नमस्कार। यहाँ पर आज भारतीय किसान मजदूर दशहरी संगठन प्रदेश कार्यालय पर उपस्थित सभी पत्रकार साथी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज एक विशेष खबर के लिए आप लोगों को हमने आमंत्रित किया था। ये जो आपके सामने महिला बैठी है मीरा, आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि 3 अगस्त को ये महिला बिना कपड़ों के जागस पार्क के पास हमारी जो जिला अध्यक्ष बहन ममता राजपूत जी हैं, इनको मिली थी। तो ये उस समय बिना कपड़ों के गर्भावस्था में थी और प्रसव पीड़ा से बुरी तरीके से ये तड़प रही थी। जब इन्होंने देखा तो इन्होंने अपने सहयोगी, अपनी सिस्टर दीपा जी हैं, इनको बुलाया और इसको कपड़े पहनाकर वहाँ से रिक्शे से उठाकर यहाँ पर प्रदेश कार्यालय पर लेकर आई। यहाँ जब मुझे जानकारी मिली तो हमने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी और क्षेत्रीय पुलिस दुबग्गा प्रभारी को इसकी जानकारी दी। तो उन्होंने तुरंत दुबग्गा कस्बा के जो चौकी इंचार्ज हैं उनको मैं फोर्स के साथ भेजा। हम लोग इस महिला को लेकर हमारे जिलाध्यक्ष ममता राजपूत जी, दीपा जी और हमारे अन्य कार्यकर्ता सभी लोग इस महिला को लेकर काकोरी CHC पहुँचे। वहाँ पर शुरुआती इलाज करने के बाद उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि इसका कोई था नहीं। उन्होंने इसको जो है रिफ़र कर दिया क्वीन मैरी के लिए। वहाँ पर बड़ी मुश्किल से पुलिस प्रशासन के और तमाम अन्य अधिकारियों के सहयोग से इस महिला को बड़ी मुश्किल से क्वीन मैरी अस्पताल में भर्ती किया। भर्ती होने के बाद रात में 9 बजे इस महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, जो ये आपके सामने है, दीपा जी ये हैं। और ये 8 तारीख को इसको बहुत मुश्किल से डिस्चार्ज किया क्योंकि कह रहे थे कि मानसिक जो महिला को लेकर आप जाइए, बच्ची को हम नहीं देंगे। लेकिन तमाम प्रयास करने के बाद, बड़े अधिकारियों से वार्ता करने के बाद उन लोगों ने इस महिला को और बच्ची को हमारी संस्था जो ममता जी के नाम से रजिस्टर्ड है, ममता महिला सेवा संस्थान, जिसकी अध्यक्ष ममता जी हैं, उस संस्था के तमाम पेपर लेकर हम लोगों के तमाम IDs, तमाम लेटर लिखवा कर उन लोगों ने इस बच्ची को और इस महिला को हमारे सुपुर्द किया। तब से महिला हमारे पास है। तमाम क्षेत्र के लोग, 1-2 लोग हैं, लगातार ये बताते हैं कि हमारी जो है ये बीवी है, हम इसको ले जाएंगे। लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से हम लोगों को बाकायदा लेके बड़े GD पर भी, दुबग्गा थाने के GD पर भी ये सारी घटनाएं दर्ज हैं। तो अब ये महिला का जब हम लोगों ने इलाज शुरू किया, ममता जी लेकर गई, इसमें मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये डॉक्टर नेशनल हॉस्पिटल और न्यूरो सेंटर के डॉक्टर जिलानी साहब हैं। इसको जब दिखाया गया, क्योंकि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो इसको जब दिखाया गया, इसका लगातार इलाज चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं काफ़ी हद तक ठीक है। इन्होंने अपने भाई का, अपने पति का बिहार पटना इन्होंने बताया और वहाँ का एक गांव का नाम बताया। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं आज बुलाने का। आप लोगों का मकसद ये था कि शायद इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से इनके असली जो परिवार वाले हैं शायद पता चल जाए, इसलिए हमने आप लोगों को आमंत्रित किया है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग इस खबर को अच्छी तरीके से लिखकर प्रसारित करने का काम करें, शायद इसके घर परिवार के लोग मिल जाएं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तमाम जगह से जब ये चीज़ आगे बढ़ेगी तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं शायद सही इसके जो माँ बाप हैं या इसका पति है, इसने बताया, उसमें अपने पिता का नाम इसने बताया, अपना नाम मीरा, पिता का नाम बंटू यादव, भाई का नाम रवि यादव, पति का नाम बिंदर तथा बहन का नाम मीता बताया। उसने अपना पता गांव सरहंद, जिला पटना, राज्य बिहार बताया। और इस बच्ची का भी इलाज रवि अरोड़ा जी हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, उनको दिखाकर इसका जो शुरुआती उपचार होता है वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस खबर को अधिक से अधिक जो आप लोग आए हो, जो आपके जानने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी कोई निजी, कोई हमारी ऐसी खबर नहीं है कि जिसका हम चाहें कि प्रचार प्रसार हो, लेकिन हम चाहते हैं कि ये महिला, ये हमारी बहन अपने घर पर पहुंच जाए। क्योंकि आज 3 तारीख से आज 24 तारीख हो गई है और एक विक्षिप्त महिला को संभालना एक बड़ी बात है। तो जिस तरीके से इन दोनों बहनों ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, अपना पैसा खर्च कर रही हैं, हर तरीके से घर के तरीके इसको रखा, इस चीज़ को आगे बढ़ाकर समाज में एक बड़ा काम करने का काम है। लोगों को एक प्रोत्साहन दिया कि इस तरीके की अगर कहीं घटना हो तो हमारी जिम्मेदारी बनती मानवता के नाते कि हम उसको अस्पताल लेकर जाएं और शुरुआती जो चीज़ें हैं। लेकिन जब हम लोग अस्पताल पहुँचे
तो हमें ये एहसास हुआ कि तमाम लोग समाज सेवा इसीलिए नहीं करते क्योंकि जो सेवा करने के निस्बत से आता है उसको तरह तरह की प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को बुलाया गया। ये महिला है, अगर आप थोड़ा सा कुछ इसकी मेरा सीधे से बैठो, इधर सामने इसको इसको लो, बच्ची को लो, पकड़ो उसको, बाबू को पकड़ो, ऐसे ऐसे उसको पकड़ो, ऐसे पकड़ो बाबू को, ठीक है, छोड़ना नहीं। और कोई आप लोगों को सवाल पूछना हो? यहाँ पे इन्होंने पता बताया नहीं, अभी वो लोग कुछ नहीं बता पा रहे हैं। जो हमारी वहाँ कुछ टीम है, क्योंकि अभी वहाँ पर वो यात्रा निकल रही है, उत्तराधिकार यात्रा, तो वहाँ जो हमारे लोग हैं वो दूसरे जनपदों में हैं। 3-4 दिन बाद यानी करीब 27-28 तारीख को जब वो पटना वापस होंगे तो इस पर गहनता से वो लोग खोजबीन करेंगे। ये हमारी वार्ता होगी। तो ऐसे गांव का आपने पता किया है तो नहीं, गूगल पर सर्च हो रहा है लेकिन अभी पता नहीं चल पा रहा क्योंकि पूरी बात नहीं बता रही। ये ऐसे दबी जबान में बिल्कुल धीरे धीरे बोलते हैं। ममता जी ने जितना समझा, जितना हम लोगों ने समझा वो हमने लिखा। हम ये चाहते हैं कि इसकी अच्छी फोटो और तरीके से इसका जो है आज जब पेपरों में जाएगा तो सोशल मीडिया पर चलेगा तो कहीं ना कहीं शायद कोई घर वाला देख ले, इसलिए हमने आप लोगों को बुलाया। अभी तक की किसी ने दावा किया हो कि ये नहीं, अभी तक जिन लोगों ने, जो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं दुराचारी लोग, जिन लोगों ने इस महिला का कहीं से अपहरण करके लाया और इसके साथ बुरी तरीके से इसका शारीरिक शोषण किया गया, आज इसका परिणाम रहा कि ये जो है गर्भवती हुई, तो इसको इतना मानसिक, उसको शराब भी पिलाई गई, तमाम तरीके धीरे धीरे चीज़ें बता रही है। हम लोग इलाज करा रहे हैं, कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो, क्योंकि देखने से आपको ये महिला पागल अब नहीं लगेगी। और उस समय तो ये स्थिति वीडियो जब जारी हुआ था तो बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मार रही थी। लेकिन अगर इससे कह दो कि अब शाम तक तुम यहाँ बैठो तो इसी तरीके से बैठेगी। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि गिलानी साहब से इलाज चल रहा है। जी हाँ, उसके बच्चे हैं, सब है, मैंने दे दिया। वो चाहोगे तो वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। गवाह है, बच्ची है, दोनों बच्ची का रवि अरोड़ा है। उन्होंने कहा है कि कम से कम 6 से 8 महीने इलाज चलेगा इसका। यदि परिवार का कोई व्यक्ति नहीं मिल पाता है तो तब तक तो हमारे पास है, अगर कोई मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास है और इसका इलाज कराया जा रहा है। बच्ची को भी हम लोग रखे हुए हैं अभी, बाकी आगे क्या होगा वो जब भी ऐसी कोई बात होगी, इसको गोद देना या कुछ भी जो भी होगा, क्योंकि ये हमें बाकायदा लिखा पढ़ी से मिली है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है कि किसी को दे सकते। जब भी कुछ होगा तो प्रशासन की नज़र में और आप लोगों की जानकारी में। जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ दुराचारियों ने इसके साथ में गलत कार्य भी किए हैं। हाँ, जैसा इसने बताया ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के भविष्य में कोई अनलीगल व्यक्ति, कोई दुराचारी व्यक्ति ही इस पर जो है अपनी पत्नी या अपनी बहन का दावा ठोक। नहीं, वो आया था, वो जो दुराचारी यहाँ पर दुबके पर है वो आया था और वो क्या करता था, 100-200 रुपये लेकर इस महिला को उन दूसरे लोगों के साथ भी भेज देता था। ऐसा इसने बताया थोड़ा सा इशारों में, जो आसपास के लोगों से जानकारी हो। वो आया था तो हमने उसको डांट के हमने कहा आईडी लेकर आओ, कहाँ से शादी की, कहाँ से लेकर। वो कुछ नहीं बताया भाई, बताया वहाँ पड़ी थी, हम उसको पकड़ लाए थे। तो उसको हमने पुलिस को उसकी भी सूचना दे दी। और जब तक ठोस सबूत लेकर कोई नहीं आएगा, ऐसे किसी को नहीं दिया जाएगा। और जो भी आएगा उसका वेरिफिकेशन बकायदा होगा। कोई अगर दावा करता है कि हमारे परिवार की हमारी बहन है, पत्नी है, बेटी है, तो हम यहाँ की पुलिस के माध्यम से और जहाँ का वो एड्रेस देगा उसका हम वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद ही उसको सपोर्ट किया जाएगा।